हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 एग्जाम्पल 4 हम वापस कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम बराबर वॉइस नहीं आ रही थी। लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, नीचे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो देखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट, विच गिव्स द वेट ऑफ 38 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। और उसमें क्या दिया गया है, 38 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, उसका वेट्स दिया गया है। तो 31 to 35 उसमें 9 स्टूडेंट्स हैं, 36 to 40 उसमें 5 स्टूडेंट्स हैं, 41 to 45 में 14 स्टूडेंट्स हैं, 46 to 50 में 3 स्टूडेंट्स हैं, 51 to 55 में 1 स्टूडेंट है, बराबर। 55 के बाद 56 है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है, तो उसको हम कंटिन्यूस बना सकते हैं। राइट, 56 to 60 में 2 स्टूडेंट्स, 61 to 65 में 2 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ 60 के बाद 61 है। राइट, कंटिन्यूस नहीं है। 66 to 70 में 1 स्टूडेंट, 71 to 75 में 1 स्टूडेंट, सबका टोटल करेंगे हम तो 38 मिलेगा। नाउ इफ़ 2 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ वेट 35.5 kg and 40.5 kg are admitted in this class, then in which interval will we include them? राइट, अगर 35.5 kg 35.5 kg यहाँ हम देखेंगे 35.5 kg तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ओके, और 40.5 kg अगर देखेंगे हम 40.5 kg देखेंगे तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। राइट, तो हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो इनको इंक्लूड करे। राइट, we cannot add them in the ones ending with 35 or 40 nor to the following ones। right, तो 35 और 40 दोनों में किसी में नहीं आ रहा है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 35.5 नहीं है और यहाँ 40.5 भी नहीं है, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ 35.5 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 40.5 इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके, तो हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो इनको इंक्लूड करे। दिस इज़ बिकॉज देर आर गैप्स इन बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस। राइट, तो 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस के अंदर गैप्स हैं। 1 का गैप देखते हैं हम, 35 और 36 1 का गैप है, 40 और 41 1 का गैप, 45 एंड 46 1 का गैप। राइट, तो 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस में गैप है। राइट, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते। सो वी नीड टू डिवाइड द इंटरवल्स। ओके, तो हमें इंटरवल्स को डिवाइड करने की ज़रूरत है, सो दैट the upper and lower limits of consecutive intervals are the same। राइट, तो ऐसे हम डिवाइड करेंगे जिससे अपर लिमिट, राइट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट आर सेम। अपर लिमिट, अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ consecutive intervals, राइट, अपर and lower limits of consecutive intervals are same। For this we find the difference between the upper limit of a class and lower limit of its succeeding class। राइट, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। 35 के बाद 36 दिया है। राइट, या 35 के बाद क्या है, 36 है, 40 के बाद है 41। ओके, ऐसे 1 का डिफरेंस है। देन add half of this difference to each of the upper limits and subtract same from of the lower limit। राइट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 0.5 ऐड करना है। राइट, तो 35.5 हो जाएगा,
राइट। और यहाँ पर क्या करेंगे, 30.5 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 35.5 हो जाएगा। यहाँ 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5 हो जाएगा। यहाँ 0.5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 40.5 हो जाएगा, राइट। तो ऐसे यहाँ 0.5, राइट, 40.5 एंड यहाँ पर भी दोनों में सेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर क्लास 31 to 35 and 36 to 40. The lower limit of 36 to 40 is equal to 36, राइट। तो यहाँ ये क्लास कंसिडर करते हैं, तो लोअर लिमिट क्या है इसकी 36 है, तो उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 35.5 हो जाएगा, राइट। और यहाँ 0.5 ऐड करेंगे तो 40.5 हो जाएगा। ओके, द डिफरेंस 36 एंड 35 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ 36 और 35 का डिफरेंस कितना है, 1 का है। 36 माइनस 35 करेंगे हम तो 1 हो जाएगा, तो दोनों को हाफ करेंगे तो 0.5 होगा, राइट। हाफ करेंगे 1 का तो 1/2 तो 0.5। सो द न्यू क्लास इंटरवल फ्रॉम 31 to 35 इज 31 माइनस 0.5 माइनस 35, मतलब फर्स्ट क्लास क्या होगा, बीच में 2 आएगा, मतलब एक डैश आएगा, राइट। यहाँ पर 31 to 35 है, तो 31 माइनस 0.5 और 35 प्लस 0.5, तो क्लास दूसरा क्या बनेगा 30.5 to 35.5। Similarly, the new class formed from the class 36 to 40 is 36 minus 0.5 minus 40 plus 0.5, that is 35.5 to 40.5, बराबर। तो यहाँ लिखे हैं 35.5 to 35.5, बराबर। यहाँ हम देखेंगे 30.5 to 35.5, 36 है तो 35.5 to 40.5, राइट। 40.5 तो यहाँ पर 45.5, यहाँ सेम आएगा 45.5 to 50.5, यहाँ पर आएगा 50.5 to 55.5, यहाँ 60.5 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा वापस 55.5, राइट। यहाँ वापस क्या आएगा 60.5 और यहाँ पर क्या आएगा 65.5। ओके, यहाँ पर क्या होगा 65.5, यहाँ पर आएगा 70.5, यहाँ वापस आएगा 70.5 और यहाँ पर क्या आएगा 75.5। ओके, तो ऐसे क्लासेस बनेंगे, यहाँ नीचे सारा लिखे हैं, राइट। 70.5 to 75.5। ओके, नाउ इट इज़ पॉसिबल for us to include the weights of the new students in these classes, right। तो अभी हम ये क्लासेस के अंदर न्यू स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्लासेस लिखे हैं इसमें 35.5 भी है, ओके। 35.5 ये दोनों में है, 40.5 ये दोनों में है, राइट। तो जो सेकंड वाला होगा, मतलब 35.5 अगर है तो इसके अंदर हम सेकंड वाले में ऐड करते हैं, और 40.5 जो है वो सेकंड वाले में ऐड करते हैं। ओके, now it is possible for us to include the weights of the new students in these classes, but another problem crops up because 35.5 appears in both the classes, 30.5 to 35.5 and 35.5 to 40.5. In which class do you think this weight should be considered? तो इसको हम किस में कंसिडर करेंगे, बट
it is considered in both classes. If it is considered in both classes, it will be counted twice. अगर दोनों में इंक्लूड करेंगे तो वो डबल हो जाएगा. By convention, we consider 35.5 in the class 35.5 to 40.5 and not in 30.5 to 35 30.5 to 35.5. राइट. मतलब क्या बोला है यहाँ पर, 35.5 जो है उसको यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे. कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर. सेम वे 40.5 जो है उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर कंसिडर करेंगे. ओके, ऐसा दिया गया है. तो नीचे वाला क्लास होगा उसके अंदर हमें इंक्लूड करना है. सो द न्यू वेट्स 35.5 एंड 40.5 kg would be included in 35.5 and to 40.5. बराबर. तो वही लिखा है 40.5 to 45.5 respectively. Now with these assumptions, the new frequency distribution table will be as shown. राइट. मतलब एक यहाँ पर ऐड करना है और दूसरा यहाँ, एक यहाँ सेकंड वाले में हमें ऐड करना है. राइट. तो 5 का 6 हो जाएगा और 40.5 एक ऐड करना है तो 14 का 15 हो जाएगा. राइट. तो यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे कितने थे, ऊपर देखेंगे यहाँ पर 5 है. राइट. तो 5 के 6 हो गए और 14 का 15 हो गया. राइट. एक ऐड हो गया दोनों में और बाकी सब सेम रहा. राइट. तो यहाँ पर बाकी सब सेम है. 9 6 बराबर. कौन कौन सा चेंज हुआ, सिर्फ ये दोनों में चेंज. बाकी सब 9 3 1 ये सब अलग अलग. बराबर. राइट. 9 3 1 ये सब सेम, सिर्फ चेंज 6 और 15 बराबर एक एक ऐड हो गए. Now let us move to the data collected by you in activity 1. This time we ask you to present these frequency distribution tables. Continuing with the same 4 groups, change your data to frequency distribution tables. Choose convenient classes with suitable class sizes, keeping in mind the range of the data and the type of the data. Range of the data क्या होता है कि स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट दोनों का डिफरेंस. राइट. पॉजिटिव डिफरेंस. हाईएस्ट में से हम लोएस्ट माइनस करेंगे उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द डेटा. उसके बाद एक्सरसाइज 14.2 हम स्टार्ट करेंगे.